नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीएस हिंदी वाले में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग उत्तराखंड एसआई को लेकर मैथ्स और रीजनिंग की एक सीरीज़ चला रहे थे, ठीक है, जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर जो है पढ़ रहे थे ना। परसेंटेज हम पढ़ रहे थे। परसेंटेज की 7 क्लासेज हम पहले ही डाल चुके हैं। ये है परसेंटेज की क्लास 8, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है, जिससे मात्र 10 सेकंड में 10 सेकंड से ज़्यादा आपके इन क्वेश्चनों को करने में नहीं लगेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या है 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं हमें निकालना है। देखो इसमें अगर मैं बात करूँ किसकी, हिंदी वालों की ना, हिंदी वालों की, तो हिंदी वाले कितने हैं 20% हैं, ठीक है, जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। और क्या जो अंग्रेजी वाले हैं कितने हैं, उसमें से जो अंग्रेजी वाले हैं वो हैं हमारे पास कितने, ये 30% हैं। तो 30% क्या है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक। और जो बाकी के छात्र हैं कह रहा है क्या दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, तो दोनों बोलने वाले कितने हो जाएंगे, दोनों बोलने वाले छात्र, ठीक है, दोनों बोलने वाले छात्र कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50% हो जाएंगे ना। कितने, 20 ये वाले हैं, ठीक है, 30 ये वाले हैं, ठीक। इसको माइनस कर देंगे किससे, हम यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं। देखो क्या होता है 100%, कोई भी चीज़ 100% होती है अपने आप में। तो 100% में से क्या करें हम, 20 ये वाले माइनस कर दे रहे हैं और 30 ये वाले माइनस कर दे रहे हैं। तो दोनों बोलने वाले कितने हमारे पास 50% हैं, ठीक है। 50% कौन है, दोनों बोलने वाले। हमें निकालने क्या है कि केवल क्या कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, हमें ये निकालना है। देखो क्या करेंगे, एक गोला आपको ये वाला बनाना है, ठीक है, और एक गोला आपको ये बनाना है यहाँ पे, ठीक। ये है क्या, अंग्रेजी वालों का गोला, ठीक है, ये है अंग्रेजी वालों का और ये क्या है, हिंदी वालों का, ठीक है। अब देखो 30 आपके क्या 50% छात्र कैसे थे जो क्या दोनों बोल सकते हैं। देखो 60 छात्रों में से 60 छात्र थे, उनका हम क्या करते हैं 50% निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 30 छात्र ना, यानी 30 छात्र ऐसे हैं जो क्या कौन से वाले हैं, ये जो दोनों बोल सकते हैं ना, जो क्या कर सकते हैं, दोनों दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो हमने ये क्या रख दिया यहाँ पे 30 छात्र जो क्या दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 30% छात्र, 30% का मतलब क्या होता है, 60 छात्र टोटल थे, उसका 30% हम निकाल लेते हैं ना, यानी कि 18 छात्र कौन से वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, और यहाँ भी हम निकाल लेते हैं 60 छात्र टोटल थे, उसका 20%, ठीक। 20% निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 दूनी 12, 12 छात्र ऐसे थे जो हिंदी बोलने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 18 छात्र क्या है, केवल अंग्रेजी जो बोलते हैं ना, लिखा है यहाँ पे ना, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये क्या केवल अंग्रेजी बोलने वालों का गोला हो गया, ठीक है। जो ये वाला गोला है ये क्या हो गया, जो ये वाला गोला है यहाँ तक का इतना ना, इतना गोला ये क्या है केवल अंग्रेजी बोलने वालों का। और जो ये वाला गोला है ये होगा क्या, केवल हिंदी बोलने वालों का, ठीक है। और ये क्या है, ये है दोनों, ये है बीच में दोनों बोलने वाले, ठीक। आइए तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं हमारे पास, हिंदी बोलने वाले हैं 12, तो ये 12 हमने लिखे यहाँ पे। तो हमें निकालना क्या है कि ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब देखो जो दोनों बोल रहे हैं वो भी तो हिंदी बोलेंगे ही बोलेंगे, और जो हिंदी केवल हिंदी बोल रहे हैं वो तो हिंदी बोलेंगे ही। तो हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, हिंदी वाले हो जाएंगे हमारे पास ये 12 जो केवल हिंदी बोल सकते थे, प्लस ये 30 जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। अब हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल रहे हैं तो हिंदी भी बोलेंगे, तो हमें तो हिंदी बोलने से मतलब है ना। तो टोटल कितने छात्र हो गए, 42 छात्र ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, जो हिंदी बोल सकते हैं। अगर हमसे पूछता केवल हिंदी वाले ना, अगर हमसे पूछता केवल हिंदी वाले तो कितने होते वो, तो होते हमारे पास क्या 12 छात्र केवल हिंदी वाले होते। लेकिन हमसे पूछा क्या हिंदी बोलने वाले, ये हिंदी बोल केवल हिंदी वाले 12 हैं, प्लस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ये भी हिंदी तो बोल ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या 12 + 30 कितने हो जाएंगे, 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी लगभग सेम टू सेम ऐसी है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हो गए हैं, ठीक है। तो गणित में पास होने वाले कितने हैं, गणित में पास होने वाले कितने हैं 65% हैं, ठीक है। कलर्स का चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक। गणित में पास हो गए हैं। 48% छात्र भौतिकी में पास हुए हैं। तो भौतिकी में पास होने वाले कितने हैं यहाँ पे, ये रहे भौतिकी वाले, कितने हैं वो 48% हैं, ठीक है। भौतिकी में पास होने वाले कौन 48% हैं। और क्या
30% छात्र क्या है, दोनों में पास हो गए हैं। दोनों में पास होने वाले कितने हैं, दोनों में पास होने वाले, ठीक है, वो कितने हैं, 30% हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या कि दोनों में फेल हुए छात्र, हमें क्या निकालना है, जो दोनों में फेल हो गए हों ऐसे छात्र। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो वही एक गोला हम ये खींचेंगे और एक गोला हम ये खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, एक हमारे पास ये वाला गोला हो गया क्या, गणित वाला, ये वाला गोला हो गया हमारे पास क्या, भौतिकी वाला। ठीक है, अब इसमें तो कुछ दिया नहीं है कि 60 छात्र हैं या कितने छात्र हैं, इसने सीधे सीधे परसेंटेज में दे दिया है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें जो दोनों वाले हैं ना वो आपको ध्यान रखने हैं। दोनों वाले कितने हैं, जो दोनों में पास हुए हैं 30%। तो मैं क्या लिख लिया यहाँ पे, 30 लिख लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, 30 क्या हो गए, दोनों में पास हुए हैं। ये गोले थोड़े बड़े बना लेता हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये लो, ठीक, ये लो, ये क्या थोड़े गोले बड़े बना लेता हूँ मैं। तो ये क्या है, ये हो गए हमारे पास क्या, मैथ वाले। ठीक है, और ये हो गए हमारे पास क्या, फिजिक्स वाले। तो ये क्या हो गया, 30 छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। अब 30 ऐसे, अब क्या 65% कौन से जो गणित में पास हुए हैं। अब देखो 30 तो यहाँ गिन लिया हमने 65 में से, तो 65 में से 30 यहाँ गिन लिए हैं, 30 हटा देंगे तो यहाँ कितने बचे, 35%। 35% ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं, जो क्या केवल मैथ में पास हुए हैं। ऐसे ही क्या फिजिक्स में देखते हैं, 48% छात्र क्या थे, भौतिकी में पास हुए थे। तो 48 में से कुछ तो हमने 30 तो यहाँ गिन ही लिए हैं हमने, जो फिजिक्स में ही पास हुए हैं, तो ये वाले हटा देंगे तो हमारे पास कहेंगे 18% ऐसे हैं जो केवल भौतिकी में पास हुए हैं, जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, 18% कैसे हैं, ऐसे वाले हैं। अच्छा, अब बात आती है हमें निकालना क्या, देखो जो ऐसे छात्र जो क्या दोनों में फेल हुए हैं। अब देखो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, हम पास वाले निकाल लेते हैं। देखो 35% ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, ये लिख दिया मैंने। और 18% ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं, तो ये लिख दिया मैंने। यानी ये छात्र ऐसे हैं, 35 + 30 + 18 यानी 83% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी में, या तो मैथ में पास हुए हैं, या तो फिजिक्स में पास हुए हैं, या तो दोनों में ही पास हुए हैं। ठीक है, ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अब हम क्या फेल वाले आसानी से निकाल सकते हैं। तो फेल क्या आ जाएगा, 100% क्या होता है, टोटल छात्र होंगे, उसमें से क्या करें हम 83 माइनस कर दें पास वाले, तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, 17% ऐसे छात्र हैं जो क्या फेल हुए हैं दोनों में, जो क्या हो गए हैं, दोनों में फेल हुए हैं। क्योंकि 83 कौन से थे, जो किसी न किसी में पास हुए हैं। अब दोनों में ही 17% क्या है निकल के, जो दोनों में ही फेल हो गए हैं। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए हैं। ठीक है, तो मैथ लिख लेते हैं यहाँ पे। गणित में फेल होने वाले कितने हैं हमारे पास, 35% छात्र हैं। 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या अंग्रेजी हो गया यहाँ पे। अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने हैं, 25%। ठीक, तो अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों में फेल होने वाले भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दोनों में फेल। ठीक है, तो कितने हैं वो, 10% हैं। 10% छात्र क्या हो रखे हैं, दोनों में फेल हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ये क्वेश्चन है। प्लीज़ आप पॉज करके इस क्वेश्चन को कीजिए, नहीं तो मैं आप यहाँ पर बताता ही हूँ आपको ना, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा ही फिर। देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने हमेशा क्या कहा, 2 गोले खींच लीजिए अब ऐसे करके। ठीक है, अब इन 2 गोलों में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएंगे कौन से, गणित वाले, और एक हो जाएंगे कौन से, इंग्लिश वाले। ठीक, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दोनों वाले दे रखे हैं वो हमें लिख लेना है। यानी 10 ऐसे हैं, 10% ऐसे हैं जो क्या दोनों में फेल हो गए हैं। अब बात करूँ मैथ में, मैथ में कितने फेल हुए हैं, 35% फेल हुए थे ना। तो 35 फेल हुए थे, लेकिन 10% हमने यहाँ भी गिन चुके हैं हम ना, दोनों में ही 10% को गिन चुके हैं हम, तो ये 10% हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 25% कैसे होंगे, जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में क्या 25% फेल हुए हैं ना। अब इसमें से क्या करेंगे, जो 10% हमने यहाँ दोनों में ही गिन लिए हैं पहले ही, उसको हम हटा देंगे। तो 15% ऐसे हैं जो क्या केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक, 15% कौन से वाले हैं, जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। अब क्या फेल वाले हम क्या यहाँ पे एक साथ ले लेते हैं, जो किसी ना किसी में तो फेल हुए हैं। देखो 25% कैसे हैं, जो मैथ में फेल हो गए हैं। ठीक है, 10% कैसे हैं, जो दोनों में ही फेल हो गए हैं। और 15% कैसे हैं, जो क्या केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। ऐसे वाले तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 50%। अब तो पास, अगर हमें फेल वाले मिल गए हैं तो पास वाले क्या हमें आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है। उसमें से क्या करते हैं हम, फेल वाले हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेंगे अब, पास वाले। यानी पासिंग परसेंट, जो पास वाले हैं वो कितने प्रतिशत होंगे, वो होंगे मेरे भाई
50% दो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। प्लीज़ PCS हिंदी वाले को सब्सक्राइब जरूर करें ना, PCS हिंदी वाले को सब्सक्राइब, हिंदी वालों को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हम करा सकें उत्तराखंड SI की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन उत्तराखंड SI 2015 में पूछा गया था। अभी मैं इसके बाद आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% क्या बढ़ा दिया जाए तो 5 तो भिन्न कितनी बन जाती है, 5/12 प्राप्त होती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि हम वास्तविक भिन्न को क्या मान लेंगे, वास्तविक भिन्न बराबर कितना, x/y। यहाँ x क्या है, अंश है जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, ये क्या है, y क्या है, हर है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है वो कि अंश को कितना 200 बढ़ा दिया जा रहा है। देखो कोई भी चीज़ अपने में 100% हो रही है, ठीक है, और उस पर 200 और बढ़ा दिया है हमने। ठीक है, यहाँ पे भी क्या y अपने आप में 100% हो गई, लेकिन उसे क्या 350 और बढ़ा दिया है हमने, 350 और बढ़ा दिया है हमने। तो भिन्न कितनी बन जाती है, ये बन जाती है 5/12। तो ये क्या हो गया हमारे पास 300x/450 y = 5/12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x/y = 5/12। ये क्या 450 इधर है तो क्या ऊपर चले जाएगा, और 300 यहाँ पे क्या ऊपर है तो इधर आके क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया, और 15×3 = 45, और 15×2 = 30। ठीक है, और यहाँ पे 3 चक्को 12, यानी कि आ गया 5/4×2 = 8, यानी 5/8 क्या होगी, वो वास्तविक भिन्न है। ठीक है, 5/8 क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निर्माता ने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पे बेचा, और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो अगर ग्राहक ने उसे 9600 रुपये में खरीदा हो तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो निर्माता के लिए उसकी कीमत यानी उसकी प्रारंभिक कीमत निकालनी है। तो हम क्या ले लेते हैं कि निर्माता के लिए उसकी कीमत कितनी होगी, x रुपये है। ठीक है, हमने मान लिया कि निर्माता के लिए उसकी कीमत कितनी है, x रुपये है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है फिर, ये x है, इसका क्या 5/4, क्योंकि क्या 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब होता है हमारे पास 1/4। इसमें क्या होता है, ये वाला जो कीमत होती है वास्तविक कीमत होती है। ठीक है, और ये वाली जो कीमत होती है कितनी होती है, ये उसका लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो यानी कि जो 4 है ये क्या है हमारे पास, ये है वास्तविक कीमत। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक कीमत है। ठीक है, और ये क्या है, एक ऊपर वाला ये है लाभ। ठीक है, तो 4 यूनिट अगर क्या वास्तविक कीमत थी और उस पर एक क्या हो गया, लाभ हो गया है, यानी टोटल बेचा कितने में उसने बेचा है उसे 5/4 में। क्यों ना, देखो क्या अगर 4 वास्तविक कीमत है और एक क्या है, लाभ है, तो यानी टोटल कीमत कितनी यूनिट हो गई उसकी, 5 यूनिट। ठीक है, और अपॉन 4, या फिर हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो क्या x इंटू, क्योंकि 25% लाभ पे बेचा है तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं सीधे 125/100, क्योंकि प्रतिशत है ना, 25% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू फिर 20% लाभ पे बेचा है। 20% लाभ पे बेचने का मतलब क्या है, 100% तो कोई भी चीज़ और होती है अपने आप में होती है, और 20% उस पर और बढ़ा देंगे फिर, और परसेंट का चिन्ह है इसलिए हटाएंगे तो 100। ठीक है, उसके बाद क्या 28% लाभ पे बेचा है। 28% का मतलब 128/100, और फाइनल कीमत कितनी है उस चीज़ की, 9600 रुपये। ठीक है, कितनी है, 9600 रुपये। अब इसको हम क्या सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। यहाँ से भी वही आता, अगर हम यहाँ से निकालते ना, यही लिखा था मैंने यही चीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 32/25, 4 से कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास निकल के x इंटू क्या 5 × 30, 30 × 35, 30 × 35 कितना होता है मेरे भाई, 0.1509 ना। तो ये क्या हो गया, क्या 5 या 15, ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, 5 या 15 आ गया, 3 और 9 आ गया। ठीक हो गया,
5 और 10 यानी कि 1050 अपॉन 5 25 को 125, 125 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या 500, ठीक है, इक्वल टू 9600। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 9600 गुणा 500 बट्टे 1050, ठीक है, 1050। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा क्या 5600 रुपये। यानी जो वास्तविक कीमत थी, जो प्रारंभिक कीमत थी उस वस्तु की, वो कितनी थी 5600 रुपये, ठीक है। आई होप आपको क्या समझ में आई होंगी चीज़ें सारी की सारी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था कि उत्तराखंड एसआई में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2015 के उत्तराखंड एसआई में मेरे भाई पूछा गया है, ठीक है ना। उत्तराखंड एसआई में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे ही है। 20 क्या, यदि एक भिन्न का 20% व इसके हर का 25% क्या बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 3/5 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, प्रारंभिक भिन्न तो हम एक मान लेंगे ना, प्रारंभिक भिन्न हम क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे x/y, ठीक है, x/y मान लेंगे। अब क्या करते हैं हम इस पे, देखो हमें कितना बढ़ाना है x पे, यानी अंश पे 20% बढ़ाना है। तो मैंने क्या कहा है आपसे, 100% तो कोई भी चीज़ अपने आप में होगी और 20% उस पर और बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे ही y 100% तो अपने आप में होगा और क्या 25% हर पे क्या और बढ़ा दिया, तो इक्वल टू और कितनी हो जाती है भिन्न, 3/5 हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 120x ना, इसको सही से लिख देते हैं यहाँ पे 120x अपॉन ये क्या हो जाएगा 125y इक्वल टू 3/5। तो क्या ये 5 बार गया, ओ सॉरी क्या 25 से नहीं जाएगा, ये कैंसिल होगा आपका, ये कैंसिल होगा आपका, ये हो गया 120 और ये हो गया 125, ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा ना। तो 5 से कैंसिल होकर क्या आएगा भाई, तो ये आएगा आपका 5 का 5 दूनी 10 और 5 को 20 और ये जाएगा आपका 5 दूनी 10 और क्या 25 बार ना, इक्वल टू x/y इक्वल टू 3/5 इंटू 25/24। तो 3 से ये गया 3 7 की 3 8 24, ठीक, और 5 से ये गया 5 5 25, यानी कि कितनी आई भिन्न 5/8। भिन्न कितनी आ गई यहाँ पे x/y इक्वल टू 5/8 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी आदत में लाना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, ठीक है। तो आइए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।